एडवर्ब में क्या होता है, जैसे हम जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, उनको हम एडजेक्टिव बोलते थे। सेम वे में एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं विच डिस्क्राइब ए वर्ब, या तो वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, या फिर अनदर एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताएंगे, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे। ओके, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, जैसे ही रन्स फास्ट। अब देखिए, जो ये फास्ट वर्ड है, ये किसकी विशेषता डिस्क्राइब कर रहा है? वो तेज दौड़ा, तो रन की विशेषता बता रहा है ना। रन, रन क्या है? वर्ब है ना, रन, दौड़ना, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए दिस इज एडवर्ब। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, ये क्या है? फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। फास्ट क्या है? किसको? वह बहुत तेज दौड़ा, तो ये फास्ट है, ये रन्स की विशेषता बता रहा है। तो देखो, ये नाउन की बता रहा है विशेषता, ये डिस्क्राइब कर रहा है कैसे रनिंग किया, कैसे दौड़ा, फास्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब एक और वर्ड है इसमें, वेरी फास्ट। जो ये वेरी वर्ड है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक ओके, ये एडवर्ब हो गया, सॉरी, जो फास्ट वर्ड है ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब दूसरा है वेरी फास्ट। अब ये वेरी वर्ड है, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, तो ये भी तो क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। ठीक है, जो एडवर्ब की विशेषता बताए या डिस्क्राइब करे उसको भी तो एडवर्ब भी बोलते हैं, तो वेरी भी एडवर्ब हो गया और फास्ट भी एडवर्ब हो गया। ओके, तो ये हमारा आ गया कि भी एडवर्ब ने एडवर्ब को डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे फास्ट था, यहाँ पे उसने, इस वर्ड ने वर्ब को डिस्क्राइब किया, इसलिए एडवर्ब बना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, इंटेलिजेंट कौन है? इसको तो थोड़ी डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है ना। किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। अब किसी एडजेक्टिव को, ये वेरी वर्ड है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये वेरी वर्ड है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इंटेलिजेंट को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताए, उनको भी क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में या तो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करें, या किसी दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करें, या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें। ओके, नेक्स्ट, prepositions। ओके, prepositions क्या होती हैं? नॉर्मली हम किसी क्लास में जाके पूछते हैं कि भाई व्हाट इज prepositions, तो नॉर्मली कोई भी आंसर देने के लिए तैयार नहीं होता, वो सीधा ये बोलता है सर इन, ऑन, ऑफ। नो, prepositions का हिंदी में अर्थ होता है संबंध बोधक। ठीक है, जो संबंध दिखाए, जो ओके, तो दीज प्रपोजिशंस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में, जो इनको हम रिलेटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जो संबंध दर्शाने वाले वर्ड्स। तो प्रपोजिशंस आर द रिलेटिंग वर्ड्स, इट कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आते हैं ये वर्ड्स, एंड रिलेट इट, और जो उस वर्ड्स को रिलेट करते हैं, उसको संबंध दर्शाते हैं, किससे? विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, दूसरे किसी वर्ड से उसका सेंटेंस में संबंध दर्शाते हैं। तो आपको ये पता चला भाई प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशंस आर द रिलेटिंग वर्ड्स, जो संबंध दर्शाने वाले वर्ड्स हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, एंड और क्या करते हैं? ये रिलेट करते हैं उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से, वर्ड से, ठीक है, उनसे उनको संबंधित करते हैं, रिलेट करते हैं। ओके, उनसे उनका क्या संबंध है ये दर्शाते हैं। और जिस वर्ड से ये संबंध दर्शाते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो नाउन हो, वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रपोजिशन के बारे में पता चल गया कि प्रपोजिशंस रिलेटिंग वर्ड्स हैं, वो क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और इन नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ दर्शाते हैं, जो नाउन भी हो सकती है,
या कोई वर्ब भी हो सकती है जिसके साथ इसका संबंध दर्शाया हुआ है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल टू क्लियर इट। ओके, ओके, द बुक इज कैप्ट ऑन द टेबल। ओके, देखिए इसमें जो ओन वर्ड है, ओन, ये क्या है, द टेबल। तो टेबल क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले ओन आ रहा है। ओके, जो जो ये ओन वर्ड है ये इट इज कमिंग बिफोर ए नाउन, तो ये प्रपोजिशन होगा। और ये इसका रिलेशन इससे पहले वाला वर्ड क्या है, कैप्ट, रखना, तो ये वर्ब है ना। तो इस नाउन का ये जो वर्ड है ये इसका संबंध इस सेंटेंस में वर्ब से बता रहा है। तो नाउन का संबंध किससे बताया, वर्ब से बताया। तो ये ओन क्या हो गया, प्रेपोजिशंस। ओके, अब देखो, द कैट रेन आफ्टर द रैट। ओके, अब देखिए ये जो आफ्टर वर्ड है ये किससे पहले आ रहा है, रैट। आर्टिकल्स तो नाउन से पहले आ सकता है, ठीक है, या यहाँ पे कोई आर्टिकल्स आ गए ए एंड द में से, तो उनको आप ज़्यादा महत्व मत दीजिए। ओके, आपको ये देखना है कि जो ये आफ्टर वर्ड है ये किससे पहले, रैट, नाउन से पहले है। ओके, तो इस मीन्स ये प्रपोजिशन है और ये इसको किससे रिलेट कर रहा है, रेन, रन रेन, रन रेन रन, तो दौड़ना, तो ये क्या है, वर्ब है। तो इस नाउन का रिलेशन ये इस वर्ब से बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन। तो आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ओके, लाइक देखो, ही इज इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स। अब देखिए ये जो इन वर्ड है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है कि सब्जेक्ट का नाम है, तो ये नाउन से पहले आ रहा है तो प्रेपोजिशन है। और इसका रिलेशन किससे बता रहा है, इस मैथमेटिक्स का रिलेशन, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे देखो, ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये ही की विशेषता बता रहा है। ही क्या है, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताए वो तो एडजेक्टिव हो गया ना, तो एडजेक्टिव है ये। तो इस नाउन को इस एडजेक्टिव से जोड़ रहा है। देखो इस नाउन को किससे जोड़ा, एडजेक्टिव के साथ इसका रिलेशन बताया, तो ये इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखो, देयर इज ए ट्री बिसाइड माई हाउस। ओके, अब देखिए ये जो बिसाइड वर्ड है ये माई हाउस। ओके, ये पोजेसिव प्रोनाउन को आप छोड़ दीजिए, नाउन को जोड़ रहा है कि माई हाउस। ओके, तो ये नाउन है, हाउस इसका रिलेशन किससे दिखा रहा है, ट्री से। ट्री भी क्या है, नाउन है। तो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ उस सेंटेंस में क्या रिलेशन है ये दर्शाया, तो ये भी क्या होगा, नाउन टू नाउन रिलेशन दिखाया, तो ये क्या हो गई, प्रेपोजिशन। ओके, तो आपको समझ में आया प्रेपोजिशन क्या हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजक्शंस। ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इन ए सेंटेंस कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ब्स और टू नाउन्स और टू एडजेक्टिव या टू क्लासेस और टू फ्रेजेस या टू सेंटेंस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, देखो, जो जोड़ते हैं, या तो ये केवल या तो दो वर्बों को जोड़ेंगे, वर्ब को ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ देगा, नहीं। इट इज नॉट लाइक प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या था, नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ दे रहा था, नाउन को वर्ब से जोड़ दे रहा था, नाउन को एडवर्ब से जोड़ दे रहा था। तो ये ऐसा नहीं है। जो कंजक्शंस हैं वो वर्ड्स केवल नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, ठीक है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, टू क्लासेस को क्लासेस से जोड़ेगा, टू फ्रेज होगी तो दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंस होंगे तो उनको दो सेंटेंस है। अब आप कहोगे कि सर फ्रेज क्या होती है, व्हाट इज फ्रेज। देखो फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डू नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट मीनिंग। उनका कुछ अपना इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट हैव वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होती है, ओके, या सब्जेक्ट भी नहीं होता, ठीक है, तो उनको तो बोलते हैं फ्रेज। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड ना जिसमें वर्ब हो ना सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उनको तो हम बोलते हैं फ्रेजेस। और जो क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज वो होती हैं, इट हैज़ इट, दिस इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग, इसके अपना मीनिंग होता है, ठीक है, इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी एज गुड एज क्लॉज ही होता है,
और पूरी तरह से क्लोज को ही सेंटेंस बोलते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट मीनिंग भी होता है इसका, इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। लेकिन एक इन दोनों में जो क्लोज में और सेंटेंस में क्या अंतर होगा, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि भाई जो सभी क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकते, लेकिन सभी सेंटेंस क्लोज है होते हैं। ठीक है, तो ये है। तो आपको पता चला कि कंजक्शंस का काम क्या है। कंजक्शंस का काम है या तो दो वर्बों को आपस में जोड़े, या दो नाउन को आपस में जोड़े, या दो एडजेक्टिव को आपस में जोड़े, या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़े, या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़े, या दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही फेथफुल, वफादार है, केवल एक ही काम करता है, उसको सेम को सेम ग्रुप से जोड़ता है। ये प्रपोजिशन की तरह नहीं है जो किसी को किसी नाउन को किसी दूसरे किसी के साथ भी जोड़ दे। ओके, तो इसमें और प्रपोजिशन और कंजक्शन में यही अंतर है। ओके, जैसे आप सेंटेंस देते हैं, ही रीच द स्टेशन डैश या आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, अब इसमें देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन, ये एक सेंटेंस है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये दूसरा सेंटेंस है। और जो ये आफ्टर वर्ड है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपस में, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। ओके, ही इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसमें भी देखो, इसने सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ा, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। अब ही इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ये और इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव तो है भाई, इसी को दर्शा रहे हैं भाई, ये सुंदर है तो एडजेक्टिव है ही, और इंटेलिजेंट ये भी ही कोई दर्शा रहा है, तो ये भी तो एडजेक्टिव है। अब देखो, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा किसने, एंड ने, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। ओके, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। ओके, अब देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, ये एक फ्रेज है, ये हो गया। ही लेफ्ट, जब वो, ये सिंस जो वर्ड है ये प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, तो भैया तो प्रपोजिशन बन जाना चाहिए, यदि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन केवल अकेला होता, इसमें आगे वर्ब नहीं होती, लेकिन इसमें ही लेफ्ट, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन, संयोजक। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ही सैड दैट ही वाज वर्किंग। अब देखो, इसमें ही सैड, उसने कहा, ये क्लॉज है। ही वाज वर्किंग, ये दूसरा क्लॉज है। दो क्लॉज, क्यों क्लॉज है, देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, तो दो क्लॉज हो गए। दो क्लॉज जो इसको जोड़े, ये दैट जोड़ रहा है, तो ये दैट क्या हो गया, कंजक्शंस। आई होप आपको ये कंजक्शन क्लियर हो गया होगा, पार्ट ऑफ स्पीच जो कंजक्शन है उसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। ओके, तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, विस्मय बोधक, जैसे द वर्ड इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स, जो हमारी सडन जो फीलिंग्स होती है उनको प्रकट करे, वो वर्ड सेंटेंस के जो हमारी सडन फीलिंग्स को प्रकट करे, बताए कि कैसी फीलिंग है। ये फीलिंग्स हमारी सोरो या जॉय, खुशी की भी हो सकती है, सोरो दुख की भी हो सकती है, सरप्राइज की भी हो सकती है, या अप्लॉज की भी हो सकती है, किसी के शाबाशी देने वाली भी हो सकती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं, सेंटेंस के जैसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए, ओह, ये जो ओह वर्ड है, जो इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ओके, ओह, हुर्रे, अलास, आह, ब्रेवो, ब्रेवो मीन शाबाशी वाला। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये हमारी फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं। ये हुर्रे, ये जॉय को दर्शा रहा है, अल्लाह सोरो को दर्शा रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। ओके, तो ऐसे यदि वर्ड सेंटेंस में हो तो वो इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग्स को प्रकट कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लेते हैं, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अब देखो, ये जो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शंस, ये हमारी फीलिंग्स को, दुख की फीलिंग को प्रकट कर रहा है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये हमारी खुशी को प्रकट कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को। तो ये जो वर्ड्स हो गए ये हो गए इंटरजेक्शंस।
आई होप आपको ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वर्ड्स फंक्शन करता है उनके अनुसार उनको उनको 8 कैटेगरीज में बांटा गया है, और उन 8 कैटेगरीज को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, जैसे हम अपने शरीर के विभिन्न अंग लेते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग, जैसे जो क्या फंक्शन कर रहा है, हमारी आंखें क्या फंक्शन करती है, देखने का काम करती है, तो देखने के काम करने के कारण हमें इनको बोलते हैं आंखें। हमारे जो ईयर्स हैं ये सुनने का काम करते हैं ना, तो सुनने के काम के कारण इनको क्या नाम दिया हुआ है, ईयर। तो सेम वे, और जैसे हमारे फीट्स हैं, हमारे शरीर जो पैर हैं वो हमें चलने का काम करते हैं, तो चलने के काम के कारण हमें इनको क्या नाम दिया, फीट। ओके, तो लाइकवाइज जो वर्ड्स हैं, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो ये है, जो वर्ड्स जो फंक्शन करते हैं उस सेंटेंस में, उन फंक्शन के आधार पर उनको नाम दिया गया है और उनको 8 कैटेगरी में बांटा गया है, तो उन्हीं को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। कई बच्चों में क्या कंफ्यूजन, सर व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, और दूसरा है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज टू मेक आवर सेंटेंस इफेक्टिव। हमारे सेंटेंस का ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए रीडर के ऊपर हम फिगर ऑफ स्पीच का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या इनका फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जबकि ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच तो जो ये काम करते हैं वर्ड्स उनके अनुसार नाम दिए। फिगर ऑफ स्पीच क्या करते हैं, हम उसको अपने सेंटेंसेस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे ही इज ए ब्रेव मैन, ही इज ए ब्रेव, या ही फॉट ब्रेवली लिख देते हैं। ठीक है, ही फॉट ब्रेवली, तो देखिए ये तो एक सिंपल सेंटेंस, ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम रीडर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम दूसरी तरह से ऐसे लिख देते हैं इसको, ही फॉट लाइक ए टाइगर। ठीक है, अब देखो ये ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है ना ये सेंटेंस। तो जब हम किसी सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कई वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे लाइक, एज, या किसी जैसे मेटाफोर का यूज़ कर लेते हैं, ये तो स्मिली है, तो ऐसे सेंटेंसों को मेटाफोर या स्मिलीज या लाइक या एज या कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑक्सीमोरन्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि फिगर ऑफ स्पीच तो हम इफेक्ट डालने के लिए, सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं, जबकि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो वर्ड्स किसी सेंटेंस में जो काम करते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। आई होप आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस वगैरह देंगे एक्सरसाइज के लिए, जो आप पता लगाएं कि इसमें क्या है एक्चुअली, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उनको आप करेंगे। और उसके बाद हम इन सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो पार्ट्स हैं स्पीच के, उनको 1 by 1 हम इन डिटेल वी विल स्टडी। ओके, थैंक यू।